दोस्तों 3 बुलेट पॉइंट्स इसके लिए बोल रहा हूं कि सीधा आपको वो हिट होना चाहिए, सीधा आपको लगना चाहिए कि हाँ इस 3 पॉइंट में बहुत सारा दम है। 3 बुलेट पॉइंट्स विच कैन मेक यू टेस्ट सक्सेस। वो 3 बुलेट पॉइंट को आप अपने हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से उसको शांति से बैठ के सोचो। अगर वो उस 3 पॉइंट पे आप सही उतर गया, अगर उस 3 पॉइंट को आपने पकड़ के रखा है, अगर उस 3 पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, अगर उस 3 पॉइंट के ट्रैक पे आप चल रहे हैं, तो आई एम श्योर नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेस्टिंग सक्सेस। पहला चीज है हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द टास्क। आप सपोज कोई एग्जाम आपको बैठना है, एग्जाम है 6 महीने बाद, आज से 6 महीने तक आप उस एग्जाम के लिए कितना टाइम दे रहा है, कितना टाइम बैठा है बुक लेके, कितना टाइम बैठा है प्रैक्टिस करने के लिए, कितना टाइम बैठा है उसको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द टास्क इज वॉट रिजल्ट यू कैन एक्सपेक्ट। आप अगर 5 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा जो भी आप टाइम दे रहे हैं, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट खेल रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं आधा घंटा बैठ गया, खाली दिखाने के लिए बैठ गया और बाद में मैं अपना दूसरा काम कर रहा है, लेकिन मैं एग्जाम दूंगा, सबको हाई होप है कि आप अच्छा मार्क्स लाएगा, नहीं लाने वाला है। बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द टास्क इज वॉट रिजल्ट यू विल गेट। अगर आप आज 10 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है कोई स्पोर्ट्स, तो आप उसका क्या रिजल्ट देगा। चाहे क्रिकेट ले लो, चाहे हॉकी ले लो, चाहे फुटबॉल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इतना प्रैक्टिस उसका लोग करते हैं कि उसमें पूरा टाइम, दिन रात उसमें घुस जाते हैं वो लोग, तब वो लोग सक्सेस को टेस्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, योर रिजल्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड्स इन मोस्ट केसेस दैट हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द टास्क। इसको अगर आप समझ गया तो फिर आप, मैं बोलता हूं 30% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 30% देता हूं इस एरिया को, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द टास्क। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 30% का पॉइंट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस आपका क्लियर है क्या। आपको एक एग्जाम क्लियर करने का है, वापस वही एग्जांपल देता हूं। आर यू श्योर दैट यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम। आपके जान पर है क्या वो। इज इट योर व्हाट यू से, इज इट योर लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन। आर यू ट्रीटिंग दैट चैलेंज, दैट डेस्टिनेशन, दैट गोल ऑन द ट्रैक ऑफ लाइफ एंड डेथ, तब तो आप वहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कैजुअल ले रहे हैं, अगर आप उसको ऐसे ही ले रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि चलो हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो ठीक है, नहीं, फिर आप फंस रहे हैं। जितना क्लैरिटी ऑफ पर्पस, उतना आपका मेहनत स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप। जितना क्लैरिटी ऑफ पर्पस आपके दिमाग में है, उतना आपको वो मेहनत करने पे मजबूर कर देगा। आदमी लापरवाह क्यों होता है, आदमी मेहनत क्यों नहीं करता है, आदमी किसी के पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, आदमी चेस क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत वीक है। उसको मालूम ही नहीं कि करना क्या है, उसको मालूम ही नहीं है कि उसका टारगेट क्या है, उसको मालूम ही नहीं कि उसका गोल क्या है। वो क्लियर नहीं है करना क्या है, जो मिल गया कर रहा है, नहीं मिल गया नहीं कर रहा है, सिंपल। उसको अपना गोल का क्लैरिटी नहीं है। जिसको अपना गोल का क्लैरिटी मालूम पड़ गया है, फिर उसको नींद नहीं आता है, फिर उसके पास टाइम नहीं है, फिर उसके पास बात करने का टाइम नहीं है, मिलने का टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं, क्योंकि उसको अपना क्लैरिटी मालूम है कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, वो उसके पीछे भाग रहा है दिन रात। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस आई विल गिव नेक्स्ट 30%। नेक्स्ट 30% I will give start early. Start when you are not in the pressure mode. आपको लक्ष्य मालूम पड़ गया है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस आ गया है, आपको आपका टाइम टेबल मालूम पड़ गया है कि मेरे को इतना टाइम बैठना है, जो मैंने बताया पॉइंट नंबर 1 में, हाउ मच टाइम यू आर गिविंग टू द टास्क। सेकंड में बताया क्लैरिटी ऑफ पर्पस, आपको वो भी मालूम पड़ गया। थर्ड है, if you don't start early, if you don't start today, if you don't start when you have filled up the form for the exam, if you don't start when you have decided that I will play for India cricket team, I will play for this football team,
I will become an IAS officer. I will become a corporate lawyer. I will become a professor in one college. For that, whatever is required, you have to start today, from the day you have filled up the form, from the day you have decided on the purpose, from the day you have set your goal, from the day you have set your destination. You have to start from that day itself. अगर आपने उसको टाल मटोल करके आप 2 महीना ऐसी वेस्ट कर दिया कि अभी तो बहुत टाइम है, फिर आपने 1 महीना इंक्वायरी में वेस्ट कर दिया, फिर आपने 1 महीना दोस्तों से मिलने में, बात करने में, समझने में, फियर में, कंफर्ट जोन में, चेक करने में लगा दिया, एंड देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट विल नॉट हेल्प. बिकॉज फैक्ट इज, when you are clear on your purpose, when you are clear on your timetable, then what is stopping you? Your laziness will not help you in the long run for sure. Your laziness will put you on the back seat for sure. So next 30% I will give to start early, start when you are clear on your purpose, start when you have made your timetable, start with no excuse. Start with no, as if you don't have any choice, as if you don't have any other option. Start, because people who don't start never make it. People who start from day one are those serious people who at least they reach the line. Now percentage, ranking, pass, fail, वो all depend करता है क्या situation है, but at least they have done so hard work that they deserve to reach there. They deserve to be successful. They deserve to get the good ranking. So I'm sure next 30% I will give to this, and balance 10% is your luck, is your dedication, is your perseverance, is your patience, is your efforts, is your prayer, is your good wishes from all people you get. 10% उसको दे सकते हैं. तो जो मेजर 30% है 3 कैटेगरी में, 30 which I have told, if one can focus on this, then I am sure nobody can stop you from tasting success. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.